सो गाइस, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज की अब बारी आ गई है हमारे चीफ गेस्ट को सुनने की। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वेबिनार को अटेंड किया है तो थोड़ी देर और, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट और, क्योंकि आज जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो भी एक टीचर ही है। जी हाँ गाइस, वह भी एक शिक्षक है, वह एक गुरु है। आज उन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए बस एक लाइन कहना चाहूंगा जो उन पे 100% सूट करती है। हार का जिक्र उनके फसाने में नहीं, उनसे कोई जीत सके ऐसा जमाने में नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी क्रैकर क्लैपिंग, डायनेमिक जोश और माय डियर फ्रेंड्स आपकी सुपर एक्साइटमेंट के बीच इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड अखिलेश सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, आपका स्वागत है। क्या बात है प्रिंस सर, उत्सव सर, जबरदस्त। कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। ये सूट करता है उत्सव और प्रिंस। क्या किताबी ज्ञान ये सब दे सकता है? बिल्कुल नहीं। देवसाफ्ट हमें क्या देता है? ये कला देता है, जो आज अभी 15 से 20 मिनट उत्सव जी और प्रिंस जी आप लोगों के सामने रखे हैं। कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे सकता। थैंक मैं कहता हूँ परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने खूबसूरत जिंदगी दी, और मैं थैंक्स करता हूँ अपने गुरुओं का, केपी सर, आरती मैम, और हमारे पिता तुल्य अखिलेश सर का। इन सब का मैं सत सत नमन करता हूँ। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम अखिलेश यादव, सराय रेशन, फतेहगंज, जौनपुर। पहले मैं 10 मिनट अपने विषय में बताता हूँ कि ये जर्नी मेरे डीवसाफ्ट में आई कैसे, और आज तक का सफर मेरा डीवसाफ्ट में कैसे भी। मैं पढ़ाई अपनी क्वालिफिकेशन के विषय में बताऊं तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीपीएड, एमपीएड और एनसीसी सी सर्टिफिकेट वो बी ग्रेड से पास किया। ये सब क्वालिटी होने के बावजूद सन 2007 में कई दफा फॉर्म अप्लाई करने के बाद विशिष्ट बीटीसी 5, 7, 10, 15, 20 जगह काउंसलिंग कराने के बावजूद बंदा बेरोजगार की लंबी कतार में खड़ा हुआ। कहीं दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। पढ़ाई के दौरान तो लग रहा था कि बस जॉब लगने वाली। बीपीएड किया, एमपीएड किया कि जॉब फाइनल। लेकिन उस दफा हर प्रदेश में जिला वाइज मेरिट बन रही थी। हर प्रदेश में फॉर्म अप्लाई किया गया। लग रहा था 100% कहीं न कहीं किसी भी जिले में तो मेरिट में आ ही जाएंगे। लेकिन था वही उस समय संपूर्णानंद। आप सब लोग जानते होंगे संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। उस समय शास्त्री और आचार्य की डिग्रियां लेके, घर पे लिख के कॉपियां, डिग्री बना के अच्छी खासी मेरिट ले उनकी ज्वाइनिंग पहले हो गई। उसमें था क्या? केवल परसेंटेज था पहले, कुछ नहीं, स्किल नाम की कोई चीज नहीं, केवल मेरिट, परसेंटेज। वही शास्त्री आचार्य वाले जो है सबका हो गया 72,000 में। हम लोग 5-7 जगह काउंसलिंग कराए। जो पढ़ने में तो सब लोग ठीक थे हमारे बैच के, लेकिन किसी का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 से 7 बार पूरे प्रदेश में फॉर्म भरने के बावजूद मैं आस लगाए बैठा था शायद हो जाए। लेकिन संपूर्ण आनंद, इतने लोग थे तो उनका आनंद के साथ सबकी नियुक्ति हुई, लेकिन हम लोग वहीं पड़े रह गए। उसके बाद नहीं लगा कि बीपीएड का कहीं से संभव है कि नियुक्ति हो जाएगी। उसी दौरान राज्य सरकार ने बीपीएड वालों को अलग दर्जा दे दिया कि नहीं, अब आप प्राइमरी में नहीं रह सकते हो, आपको इंटर और डिग्री कॉलेज के लिए एस्पाइट कर दी कि आप लोगों की वैकेंसी अलग से आएगी। हमने कहा चलो अब तो और बेटर है, और अच्छे ढंग से इंटर कॉलेज में हो जाएगा। उसके लिए एमपीएड किया रीवा से, लेकिन उसके बाद कोई वैकेंसी ही नहीं निकली। एक निकली वो संविदा की 32,500, आप लोग सुने होंगे जो बीपीएड है, संविदा की वैकेंसी निकली, वो भी जाके कोर्ट में अटक गई। हम लोग कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बावजूद वहां भी सफलता नहीं। उसी दौरान एक मेरे फ्रेंड थे धनंजय यादव, उन्होंने कहा सर मेरा शिक्षा मित्र में हो गया। हमने कहा सर बधाई हो, आपका हो गया। कहे सर हमारी बात मानिए तो 1 महीने के लिए विद्यालय ज्वाइन कर लीजिए, हमारी जगह पे सीट खाली है, एग्जाम चल रहा है बच्चों का। सर रिक्वेस्ट सर ने किया, लेकिन उस दिशा में मेरा पहला कदम था, मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वही थी। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ डिग्रियां लेने के बाद अगर बंदा बैठा रहे ना, घर वाले ही कोसते हैं, अरे इतना पढ़ाई लिखाई करके जाओ कुछ करो। लेकिन वही है कि मैं उस समय 1 महीने के लिए विद्यालय पे गया। सर के सीट पे मैंने सोचा बच्चों का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम हो जाता है तो मेरा कहीं न कहीं तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो 1 महीने के लिए मैं गया, 1.5 साल उस स्कूल में लग गया, इंतजार करते करते, लेकिन कहीं जो है मेरिट के अंदर नहीं आया। वही जो है घोटालेबाजी, सरकार की सौदाबाजी, यही सब चल रहा था, तो नहीं हुआ कहीं। तो मैं 1.5 साल उस विद्यालय में था जिस विद्यालय में मैं स्टार्टिंग किया था 2005-06 में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर इस लाइन में है तो शायद अच्छे विद्यालय में चला जाए।
हो सकता है कुछ जानकारी हो, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लिख लेने के बाद अगर बंदा घर बैठता है ना तो दिमाग से सारी बातें निकल जाती। मैंने सोचा ठीक है, तो उस समय पार्वती इंटरनेशनल स्कूल केराकत में जाके मैं अपनी ज्वाइनिंग ली। वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ तो 3 साल मैं वहाँ था। 3 साल वही था ना, 6,000 स्टार्टिंग था वहाँ पे। 3 साल मैंने वहाँ समय दिया। मैंने सोचा नहीं, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मैं क्या 6,000 के लिए बना। उस समय दिमाग में था कि कोई वैकेंसी आए, जितनी वैकेंसी आती थी सब में डालता। जितने का मैं पैसा बीपीएड एमपीएड में खर्चा किया दोस्तों, उतना उससे कहीं अधिक मैं फॉर्म भरने में लगा दिया। उसके बाद वहां से मैं अपने घर के जस्ट पास ही सनबीम स्कूल ओपन हुआ सन 2010 में। मैं यहाँ रिज्यूम दिया गेम टीचर के लिए। इसके पहले मैं जहाँ था वहां भी गेम टीचर था। तो सनबीम स्कूल अपने आप में ब्रांड है, सब लोग जानते हैं। प्रदेश में 22 संस्था है। मेन हेड ब्रांच इसका बनारस में, लारतारा में। तो जब यहाँ इंटरव्यू हुआ, बनारस के 2-4-10 लोग आए थे, बाकी यहाँ के टीचर थे। गेम टीचर के लिए एक सीट थी, कम से कम 22 से 25 लोग आए थे। लगभग अच्छे खासे लोग आए थे। तो यहाँ डेमो हुआ, फिर ग्राउंड में ले जाके प्रैक्टिस कराए। मेजर गेम मेरा वॉलीबॉल था। वॉलीबॉल पे तो मेरा प्रैक्टिस खूब था, क्योंकि जो एक्सपर्ट आए हुए थे बनारस से, सब लोग रूल फॉलो कर रहे थे। किसी के पास किट नहीं था, कोई ड्रेसअप में नहीं था, किसी के पास रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। उसमें हुआ क्या, ग्राउंड बनवा दिए कि वॉलीबॉल कोड बनाई। वॉलीबॉल कोड कौन बना सकता है? शायद आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। जो कोच, जो मास्टर है उस क्षेत्र, वही वॉलीबॉल का कोड बना सकते। ग्राउंड में ले जाके वॉलीबॉल का कोड बना दिए तो साइड हो गए। 20 से 22 लोग तुरंत साइड हो गए, क्योंकि बना ही नहीं पाए। 4-5 लोग कोड बना लिए। उसके बाद उसमें से पूछने लगा कि एंटीने की लंबाई क्या होती है, नेट के ऊपर जो लंबाई होती है, नेट की चौड़ाई क्या होती है, कितने प्लेयर होते हैं, लिब्रो प्लेयर क्या है, लिब्रो का क्या स्थान है। उसमें से सब लोग बाहर हो गए। मैं बंदा अकेला बचा वहां, जो मैं फुल किट में था और बच्चों को मैच करा रहा, प्रैक्टिस करा रहा। लेकिन अंत में हुआ क्या, एक सीट थी, लास्ट में मुझे रोका गया। बाकी लोगों को कहा गया जाइए हम कॉल करेंगे, जाइए हम कॉल करेंगे, बाद में कॉल करेंगे। मुझे रोका गया। मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि मुझे यहाँ क्यों रोका गया। लास्ट में जो वहाँ की प्रिंसिपल थी मोनिका सिंह, उन्होंने बुलाया मुझे, सर आपका सिलेक्शन हो गया। मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। मैम ने बोली सर आप जो है कल से आके ज्वाइन करिए। मैंने कहा नहीं मैम, अभी मैं जिस विद्यालय में हूँ वहाँ एग्जाम चल रहा है, उसकी कॉपी वगैरह चेक करके रिजल्ट देने के बाद आपके यहाँ आ सकते। कहे नहीं सर आप चाहे जब आइए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आइए, जब फ्री होइए, लेकिन आप जरूर आइए। हमने कहा चलो ठीक। तो उस विद्यालय में रिजल्ट फाइनल करने के बाद मैं प्रिंसिपल से जाके बोला आपके यहाँ सेवा नहीं कर सकते। सर ने पूछा क्या समस्या है बताइए। मैंने सर को सारी समस्या हकीकत एकदम सही सही बताया। सर ने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम सर, आप जा सकते हैं, लेकिन यही है मैनेजर को अगर बता देंगे तो पेमेंट रोक लेंगे। हमने कहा सर पेमेंट वो रखे रहे, पेमेंट की आवश्यकता नहीं मुझे, मैं पेमेंट के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं वहां से रिजाइन लेटर लिखा, प्रिंसिपल सर को दे के मैं वहां से चला। लास्ट में मैनेजर पता करते हैं, फोन करते हैं, अखिलेश सर आप आ क्यों नहीं रहे स्कूल, बच्चों का गेम कैसे होगा। हमने कहा सर, प्रिंसिपल सर जैसे बोले थे मैंने उसी तरह से बोला सर अभी कुछ दिन बाद मैं आऊंगा, किसी एग्जाम में भी व्यस्त हूँ। क्योंकि जो प्राइवेट टीचर, उन प्रिंसिपल बोले कि मैं जैसा कह रहा हूँ आप उसी तरह से कहिए। हमने कहा चलिए सर ठीक। तो मैनेजर जो है वहां का सख्त, प्रिंसिपल से बोला क्या रहे आप उनके फोन करिए उनको। कहा है? उन्होंने बोला कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है, मुझसे पैसा लेके गए 10,000, अभी नहीं आ रहे, शायद वो आएंगे भी नहीं, उनकी सैलरी मुझे दे दीजिए। प्रिंसिपल हमारे मित्र थे, सैलरी इस तरह से उन्होंने निकलवाया और मुझे सैलरी भेजा। मैं ले जाके जौनपुर के प्रसिद्ध इमरती उनको खिलाया 1 किलो। हमने कहा चलिए सर हमारे लिए, आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, VS यादव। उसके बाद मैं सनबीम में आके ज्वाइन किया। सनबीम में ज्वाइन किया सन 2010 में। तो स्टार्टिंग तो यहाँ पेमेंट बहुत कम था, 8 से 9,000 था। लेकिन मैंने सोचा कि घर के जस्ट बाद बगल है, आधे से ज्यादा समय मुझे मिल जाएगा कुछ और करने का। मेरे पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, एजेंसियां हैं खाद बीज की, पूरी फैमिली बिजनेस कर। मैं इकलौते ऐसा था कि आउटलाइन पकड़ लिया। तो यहाँ सनबीम में सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक सेवा करता था। उसके बाद फ्री टाइम दुकान का और सामान और जगह काम करना था। उसी दौरान चलते चलते 5 से 7 साल 8 साल जो है मुझे बीत गया सनबीम में। उसी दौरान मैं थैंक्स करता हूँ अपनी मिसेस का, और उससे ज्यादा कहीं मैं थैंक्स करता हूँ आरती मैम, KP सर, संतोष सर, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम को दी। काश इस सिस्टम और पहले मिल गया हो, पढ़ाई के दौरान मिल गया होता, बीपीएड और एमपीएड के दौरान मिल गया, शायद कहां से कहां पहुंच जाते मुझे नहीं पता। लेकिन लेट आया दुरुस्त आया। इन्हीं के द्वारा मुझे यह प्रोग्राम मिला, मछली शहर गंगा पैलेस फर्स्ट सेमिनार। मुझे याद है 27 जुलाई 2017 जाके मैं वहां प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद, इतनी डिग्रियां लेने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद, वो मान सम्मान मुझे देखने को मिला जो कहीं नहीं था। ट्रेनिंग के लिए मैं बनारस जाता था, बड़े बड़े स्कूलों में जाता था, लेकिन ये मान सम्मान वहां नहीं था। मौका नहीं मिलता था स्टेज पे जाके बोलने का,
कुछ कहने का, अपनी बात रखने का कभी मौका नहीं मिलता। केवल विद्यालय के प्रिंसिपल को मिल जाता था, कोऑर्डिनेटर को मिल जाता था, एक टीचर को स्टेज पर जाने ही नहीं दिया जाता, कभी नहीं जाने दिया जाता। मैं सेमिनार में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कोई और रास्ता तो मुझे मिल गया। तो बीच में मैं कुछ और काम भी करने लगा था, बीएड कराने लगा, बीपीएड एमपीएड और बच्चों कराने लगा। कम से कम 15 से 20 ऐसे स्टूडेंट थे जिसको मैं बीपीएड खुद कराया पूर्वांचल से, उनको सर्विस मिल गई। तो उसी दौरान जब मुझे ये ड्यूसॉफ्ट मिला, मैंने सोचा मेरे पास तो सब कुछ है, मान सम्मान, रुपया पैसा, किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने सोचा ये मान सम्मान अगर मिलेगा बहुत अच्छा लगे, क्योंकि खेल में रुचियां अधिक थी तो मैं बीपीएड कर डाला। खेल में रुचियां अधिक थी तो बीपीएड किया, एमपीएड किया, क्योंकि समाज, बचपन से मैं समाज में रहता। इस तरह का माहौल, इस तरह का प्लेटफॉर्म देखने के बाद मुझे लगा नहीं दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं एक बार देखा, उसके बाद सर और मैं मेरे घर आए, पूरा प्रेजेंटेशन दी। मैं कहा सर से, सर बताइए कितने से ज्वाइनिंग? कुछ नहीं, अब तो लेट बहुत हो गया, कितने ज्वाइनिंग करें, कम से कम बच्चों के अंदर कुछ कोई स्किल आ जाएगी। बच्चे जो है स्टेज पे कभी स्कूल में नहीं जाने को मिलता, यहाँ तो कम से कम मौका मिलेगा, बच्चे सीख जाएंगे, बच्चों की स्किल निखर जाएगी। कोई स्कूल कॉलेज स्किल नाम की शिक्षा नहीं देता, स्किल प्रोवाइड नहीं करता, केवल किताबी कीड़ा बना। सिलेबस जो रहता है, बना बनाया सिलेबस आता है, वही सिलेबस वही टीचर पूरा कराते हैं। XYZ इधर उधर और कुछ नहीं देखते हैं। बच्चे के अंदर स्किल है, बच्चे के ड्रेस सेंस है, टीचर ड्रेस में है, ड्रेस कोड में है कि नहीं है, कुछ नहीं देखा जाता है। अभी आज आपने देखा उत्सव को, प्रिंस, क्या कोई स्कूल कॉलेज इस तरह, इस लेवल ऐसे एजुकेशन दे सकता है? इस तरह का नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग, मीटिंग, ये प्रोग्राम आपको बदल के रखती। ये तो मेरे जीवन के विषय में था, जीवन में जर्नी कर। अब इसमें कुछ स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि अरे मैं तो कहीं गलत कदम तो नहीं उठा लिया, गलती से तो नहीं इसमें आ गया। बाद में मुझे आभास हुआ चलो गलती ही सही, अनजाने में ही मिला, लेकिन अब तो गलती कर ही दिए हैं, अब कुछ करना चाहिए। तो कभी महीने में 2 महीने में, स्टार्टिंग में यही था, क्योंकि हम एक टीचर थे तो हमारे अंदर कुछ और दिमाग भरे हुए थे। उस समय मैं किसी का सुनता नहीं था, किसी का नहीं सुन, क्योंकि जो इस समय टीचर है ना, वही सेम कंडीशन है जो मेरी थी। मैं भी किसी का नहीं सुनता, अरे मैं टीचर हूँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा जो है तीर माखा, अंदर क्या भरा रहता है ना, पूछिए मत। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ ड्यूसॉफ्ट का और ऋषि सर, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि हम आप एक दूसरे से रूबरू हो रहे। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 7, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 300 नहीं 500 नहीं 594 लोग आज हमारी टीम में हैं। मैं तो स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं 2 कैसे बनाऊं, मैं तो आ जाऊंगा इसमें, लेकिन 2 लोग हमारे नीचे कैसे आएंगे, मैं ये सोच रहा था कि 2 लोग आएंगे कहां से। लेकिन आज मैं थैंक्स करता हूं इस सिस्टम का, मैं अपने टीम का नमन कर, सैल्यूट कर, जो आज मुझे केवल स्कूल तक मेरा जान पहचान, मान सम्मान, लेकिन आज 500 से अधिक लोग इस सिस्टम में मेरी टीम में वर्क कर रहे हैं। अगर मैं स्कूल में रहता, क्या 500 लोग मेरे साथ काम करते, मेरे लिए काम करते? अरे स्कूल में हम जब तक काम करते ना, अपने लिए कर, जिस दिन स्कूल नहीं जाते ना, उस दिन LWP जितना पी लगता सब लगा देते हैं, प्रिंसिपल एब्सेंट लगा देते हैं, LWP लगा देते हैं, पेमेंट भी काट लेते हैं। लेकिन यहाँ मन के राजा, जब आप फ्री तब काम करो, लेकिन 1 घंटे डेली काम करना है। अगर कितनों बिजी हैं, कितनों हम करें बिजी हैं, 1 से 2 घंटे अगर आप इसमें काम दिल से कर ले गए ना, ईमानदारी के साथ, वो बहकाने वाला नहीं, दिखाने वाला नहीं, कहीं आप घूमने निकल गए, फोटो खींच के दे दिए हम ड्यूसॉफ्ट का प्लान कर रहे हैं, ये गलत। आप ईमानदारी के साथ 2 घंटे, अगर संडे है तो 4 घंटे, अगर इतना समय आप दे रहे हैं, तो आप जो ड्यूसॉफ्ट का पौधा लगाए हैं ना, 5 साल में यही पौधा विशाल रूप ले लेगा और आपको इतना फल देगा ना, रखने का जगह नहीं। ये आज नोट कर ले, जो न्यू ड्यूसॉफ्टियन है, जो आज न्यू आए हैं या जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, इसको हल्के में न ले, इसको हल्के में नहीं लेना कि जो मैं पहले लेता था। 1 साल 2 साल मैं लिया ढंग से काम, तो मैं साल भर से शुरू किया। 2 साल मैं भी किसी के बहकावे में रहता था, सर की बात नहीं सुनता था। संतोष सर को मैं सैल्यूट करता हूँ, संतोष सर ने मुझे समझाया, नहीं तो मैं रास्ता से पूरी तरह से भटक गया था। मेरे अंदर वही क्वालिटियां थी, टीचरों की क्वालिटी थी, मैं किसी का सुनता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। जब मैं गुरु माना संतोष सर, KP सर, आरती मैम, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने। जो आप ड्यूसॉफ्ट रूपी पौधा लगा लिए हैं ना, इसको 5 साल तक बचा के रखना, संभाल के रखना है। जैसे जो लोग खेती करते हैं ना, गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, इस समय क्या है, देश के बछड़े हैं, रोज है, सब खा जा रहे हैं ना, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं,
उसको चारों तरफ से तार लगाते हैं, यहाँ तक कि खेत में जाके खड़े रहते हैं रखवाली के लिए ना। उसी तरह से ड्यूसार्ट रूपी पौधे को 5 साल तक संभाल के रखना है और इसकी हिफाजत के लिए क्या करना है, ज्ञान लेते रहना है, अपने गुरु की बात को मानते रहना है। क्योंकि जो चारों तरफ नेगेटिव का माहौल है ना, वो ड्यूसार्ट रूपी पौधे को खा जाएंगे। जब खा जाएंगे ना, तब आप कहोगे अरे मैं भी तो ड्यूसार्ट ज्वाइन किया था, मैं भी ख्वाब देखा था करोड़पति बनने का, क्या हुआ? नहीं दोस्तों, आप 5 साल पहले तो आप अपने को स्थिर कर लो, अंगद की पांव की तरह जमा लो, मुझे 5 साल इसमें टिकना 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 टिकना, कहीं नहीं जाना है। 5 साल अगर आप 5 साल इसमें टिक गए ना दोस्तों, गारंटी के साथ नहीं, मैं दावे के साथ कर, आप उस समय 20 साल 25 साल तक जो भी काम किए रहेंगे ना, 5 साल में उसका सूद ब्याज जोड़ के ये ड्यूसार्ट देगा। अभी जो न्यू है वो सोच रहे हैं आएगा कैसे, कैसे आएगा? जब इस पौधे को आप 5 साल बचा के रखोगे ना, इसमें सिंचाई गुराई निकाई करते रहोगे ना, खरपतवार साफ करोगे ना, ये अथाह धन देगा आपको, अथाह धन देगा दोस्तों। लेकिन होता इसमें क्या है, 5 साल तक कोई टिकता ही नहीं। 5 साल तो बहुत दूर की बात, साल भर 2 साल नहीं टिकते हैं। कहते हैं कि नहीं आज हम रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मुझे कल करोड़पति बनना है। अरे रातों रात का गेम नहीं है। अगर जिसको रातों रात में विश्वास हो नहीं हम 1 महीने में करोड़पति बनेंगे, वो ड्यूसार्ट में बिल्कुल न आए, वो एडमिशन ही न कराएं। हमारी संस्था को बदनाम नहीं करना, क्योंकि मुझे पूरा 100% विश्वास हो गया है। आप इसमें आइए, 5 साल तक अपने को स्थिर करिए। क्योंकि कोई भी आप काम करते हो दोस्तों, तो क्या ऐसे LKG फर्स्ट में एडमिशन करा लिए, तो एडमिशन जिस दिन कराए उसी दिन क्या आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, प्रमाण पत्र मिल गए? आप कक्षा 1 से 12 तक सभी लोग पढ़ाई किए स्टूडेंट, सभी लोग, क्या किसी को 5 साल में इंटर की डिग्री मिल गई? नहीं दोस्तों, 5 साल तक 100% लगाना है। 5 साल के बाद अगर इस सिस्टम में आप फेल हो, सिस्टम से आपको कुछ नहीं मिलता है काम करते हुए, तो जो भी बंदा आपको ज्वाइन कराया, मैं दावे के साथ करता हूं, जितना आप लगाए हो उसका 5 गुना उससे ले जा सकते हैं, अगर आप 5 साल टिके तो। अगर आप 5 साल के लिए नहीं आना चाहते हो, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं तो इस संस्था में रजिस्ट्रेशन न कराएं। क्योंकि ऐसे बहुत से फेलियर है जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, कुछ काम और करते हैं, इधर ध्यान ही नहीं देते। कल वही कहते हैं ड्यूसार्ट ठीक नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने, विनय सर बैठे हुए हैं, संकेत जी बैठे हुए हैं, सब स्टूडेंट हैं, उत्सव जी बैठे हैं, प्रिंस जी बैठे हैं। इन सब से सीखिए। अगर कोई स्कूल कॉलेज इस तरह की पर्सनालिटी दे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं 5 लाख देने के लिए तैयार। अगर इस तरह का स्टूडेंट कोई भी विद्यालय दे दे, जो 4 नाम आपके सामने हम रखें, उत्सव, संकेत, प्रिंस, विनय सर, क्या काबिलियत ये सब दे सकता है कोई स्कूल कॉलेज? कहीं भी है पढ़ाई के साथ कमाई। अरे डिग्रियां तो बहुत लोग लेके बैठे हैं, मैं क्या डिग्री नहीं लिया? इससे कम हमारे पास डिग्री है। अगर डिग्री लेके आप जाइए मार्केट में टहलिए, भैया 5 किलो आलू दे दीजिए, मेरे पास एमपीएड की डिग्री है, क्या आलू वाला देगा आपको 5 किलो आलू? डांट के भगा देगा, अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, ले जाओ उसको अपने घर रखो, आलू नहीं है। मैं ज्यादा यहाँ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि जो सामने स्क्रीन पे बैठे हुए हैं ना, वो भी समझदार है, वो भी समझ रहे हैं। मैं यहाँ किसी को कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देने नहीं आया। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जो न्यू है खास तौर से सब लोग अपने दिमाग में बात बैठा लें। देश आप कोई गलत वे नहीं है, आप इसको आजमाने के लिए पहले आइए। जो भी आप इसमें अभी उत्सव जी बताए हैं, बिजनेस के लिए जो 30,000 से स्टार्टिंग कर सकते, आजमाने के लिए आप वहां से आ सकते हैं। लेकिन जब आपको 5 साल में लगे यार नहीं ये तो बिजनेस किया जा सकता है ना, तब आप गट्स के साथ इसमें 5 लाख 20 लाख जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। लेकिन पहले जो है आप आजमाने के लिए इसमें आइए, अपने को इम्प्रूव करिए, अपने को बदलिए। अगर आप खुद अपने को बदल ले गए ना, तो दुनिया मांगेगी आपसे कि मेरा भी एडमिशन करा दीजिए, एक लाइन लग जाएगी। जैसे बेरोजगारों की लाइन नहीं है इस समय, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म निकला ऑनलाइन, अभी ये चले जाइए साइबर पे, इतनी लंबी लाइन है ऑनलाइन फॉर्म भरने की कि पूछिए मत। लेकिन होने वाला क्या है, एक भी उसमें से नहीं होने वाला। फिर वही बात है, बेरोजगारी की लंबी दौड़ में मैं भी शामिल था, इसी तरह से मैं दौड़ रहा था।
लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलने वाला था। मुझे पता था कि मैं अगर अपने को चेंज करूंगा ना, एक नहीं 10 लोग आएंगे। तो मैं ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे मैं गुरु से अपना ज्ञान लेने लगा। आज मैं आपके सामने हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। जो न्यू है उनको मैं बार बार यही कहूंगा कि आए, लेकिन 5 साल से पहले अगर जाना हो उन्हें आए। देखो, जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पाने के लिए जरूरी है कि एक सही योजना बना ली जाए, सही योजना बना के उस पर अमल किया जाए। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ाता है, दिन प्रतिदिन आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप किसी सिस्टम में आए हो ना, तो सिस्टम अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। अगर आप सिस्टम में आ गए हैं, सिस्टम अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं, तो 100% नहीं 110% लिख लीजिए कि आप सफल नहीं हो पाए। उसके लिए आपको करना क्या है? सीखना है, अपने को चेंज करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते। आज एग्जाम्पल के लिए देखिए, केपी सर हैं, संतोष सर हैं, विनय सर हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस सर सिस्टम से न चले होते तो क्या आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। स्कूल कॉलेज क्या है, वहां भी एक सिस्टम बना हुआ है। वहां भी 1 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 200 हुए। आज हमारे विद्यालय में 1275 बच्चे हैं। जिस दिन हम वहां स्कूल में आए थे 250 बच्चे थे। 250 बच्चे थे पहले सत्र में, आज 1250 हुए। क्या वहां जो है 1 से 2 नहीं हुए? क्या वहां जोड़ने का काम नहीं हुआ? कुछ लोग कहते हैं अरे जोड़ने का काम है, घटाने का काम है, मेरे से नहीं होगा। अरे घटाने वाला काम जाके कर लो। किसी स्कूल में जाओ, वहां 1 या 2 बच्चे को डेली भगाओ, कह दो भैया हम आए हैं घटाने के लिए। क्या वो एमडी प्रिंसिपल आपको रखेगा? मार के भगा देगा। कोई भी टीचर कह दे नहीं आज मेरा पेमेंट आप नहीं बढ़ा रहे हैं, कल से मैं घटाने का काम करूंगा, आपके यहाँ जितने बच्चे हैं सबको मैं किसी अन्य विद्यालय में भेजूंगा, तो घटाने वाला काम वहां चलेगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अरे बहुत से टीचर तो ये है ना, उनके अंदर ये अकड़ूपन होता है, 5,000 7,000 पाते हैं, कहते हैं नहीं बाबा मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरे स्कूल में बहुत सारे टीचर थे, 8,000 9,000 में स्टार्टिंग में आए थे, आज 18,000 15,075 रुपए है मेरी सैलरी में। लेकिन हुआ क्या, 10,000 8,000 पाने वाले अरे भैया हम ये नहीं करेंगे, ये तो जोड़ने वाला काम है। अरे आप जाके 1,000 में होम ट्यूशन कर रहे हो, घर जाके 1-1 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ये जोड़ने का काम नहीं है? वहां शर्म नहीं लग रही है? 500 रुपए में ट्यूशन होम ट्यूशन करा रहे हो, किसी के घर जाके छोटे छोटे बच्चे को लेकर बैठे हो, उसमें शर्म नहीं है? अरे ये भी तो एजुकेशन का काम है, शिक्षा आप दे रहे हो, घर घर अगर शिक्षा दे रहे हो, जाके विश्व स्तरीय शिक्षा दे रहे हो, तो उसमें शर्म किस बात की? आप घर जाके होम ट्यूशन करा रहे हो, उसमें शर्म नहीं है? और विश्व स्तरीय ज्ञान देने के लिए किसी बड़े आदमी के पास जाना हो तो शर्म लगती। अरे उस प्राइवेट स्कूल में क्यों अगर शर्म लग रही है, चले जाओ ना गवर्नमेंट स्कूल में, ले 60,000 70,000, कह दो भैया हमें शर्म लग रही है, हम प्राइवेट में नहीं पढ़ाएंगे, मुझे जबरदस्ती जो है इंटर में रखो, कोई लेगा आपको? अरे आप उस काबिल तो पहले बनो, आपके अंदर जो जंग लग गया दिमाग में उसको निकालो, तब आप वहां पहुंच पाओगे। 5,000 10,000 कमाने वाले जो होते हैं ना, उन्हीं के दिमाग में जंग भरा हुआ है। जो 60 से 70,000 कमा रहे हैं प्राइमरी और इंटरमीडिएट में, वो खुले दिमाग के सादगी विचार अच्छे लोग हैं, वो उनके पास जाइए, तुरंत इस सिस्टम को लेंगे। लेकिन हम ज्ञान उन्हीं को देते हैं, उन्हीं से लेते हैं जो 8,000 10,000 कमाने वाले हैं। वो तो वैसे ही ज्ञान देंगे जितना कमा रहे हैं। तो हमें उनके पास नहीं जाना है, हमें जाना किसके पास है? जिसके पास पैसा है, मान सम्मान है, शोहरत है, उसके पास इस एजुकेशन को लेके जाना। मैं गलती क्या करता था स्टार्टिंग में सर, मैं उसी के पास जाता था, अंडे वाले के पास, सब्जी वाले के पास, जो मुर्गी चराने वाला होता था, बकरी चराने वाला होता था, उसी के पास अपने सिस्टम को लेके पहुंच जाता था। मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं थी उस समय, कोई नहीं आया। लेकिन जिस दिन से मैं अच्छे लोगों में सिस्टम को ले पहुंचा, उस दिन से रजिस्ट्रेशन धक्का-धक होने लगा। तो ये होता कैसे? ज्ञान से। तब तक तो मेरे पास वही ज्ञान था ना, 10,000 वाला ज्ञान था, 8,000 वाला ज्ञान था, तो अपने बराबर मैं सबको समझता था। जब मुझे समझ में आई नहीं ये बड़ों का बिजनेस है, ये चूजों अंडे मुर्गी वालों का गेम नहीं है, तब जाके मैं अच्छे लोगों के बीच जाना शुरू किया। और आज मैं आपसे बताऊं 594 जो मैं आपको बता रहा हूं, 2 साल के अंदर हुआ। तो मैं जो न्यू है, जो अभी स्टार्ट भी कर लिए हैं गलती से, उनको बोलूंगा कि वो आए और 5 साल के लिए आए। 5 साल अपने को अगर इसमें रखना है तभी तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, अन्यथा न आए। कोई भी जोर जबरदस्ती किसी को नहीं करेगा कि भैया तुम चलो मेरे साथ, मेरी टीम में जुड़ जाओ, नहीं। क्योंकि ये सिस्टम विश्व स्तरीय शिक्षा है,
चुनाव करने का गेम है, जोड़ने का गेम नहीं। लोग यही तो स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं, जोड़ जोड़ के जो है शुरू कर देते हैं, वो सीखते नहीं, सिस्टम से चलते नहीं है, फेलियर हो जाते हैं, बाद में संस्था को जो है दोषी बनाते हैं कि सिस्टम गलत है, हमारे एमडी गलत है, हमारे सीनियर गलत है। अपने तो बन जाएंगे शहंशाह, कहेंगे मैं ही जो हूं मैं ही हूं, बाकी ये सिस्टम सब फेलियर है। ये फेलियर वालों का नहीं है, ये अच्छे लोगों का है। चुनाव करना है, इसमें अच्छे लोगों का चुनाव करके तभी मुझमें इसमें लाना है। 10 में से केवल 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, 2 से अधिक नहीं करना है। जो ड्रीमर, जो रियल में चाहते हैं कि मुझे कामयाबी हासिल करना है, आगे बढ़ना है, उन्हीं को अपने साथ रखना, ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलूंगा इसमें। अब्दुल कलाम ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते। राधा कृष्णन ने भी एक स्लोगन दिए हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो बिना प्यास का पानी पीता है और हर मौसम में प्यासा। कोई ऐसा प्राणी बताइए जो जिसको प्यास न लगी हो और उसके पास पानी रखो पिएगा? पृथ्वी पे मनुष्य ही बुद्धि विवेक वाला प्राणी है, सुनने समझने की शक्ति है, और किसी प्राणी में नहीं, और किसी जीव में नहीं। इसलिए कहते हैं कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ईमानदारी से करो, किसी के दबाव में नहीं करना, दिखावा नहीं करना। अगर आप ईमानदारी से सिस्टम में 5 साल रेंगते रह गए, दौड़ने की नहीं कह रहा हूं मैं, अगर दौड़ोगे थक जाओगे। कुछ लोग कहते हैं मैं ओवर टाइम काम करता, ओवर टाइम वाले तो बहुत पहले चले गए, फुल टाइम बात छोड़ो। वो कहते थे मैं ओवर टाइम काम करता हूँ, मेरी टीम पूरे इंडिया में है, वो कहाँ चले गए उनका कुछ अता पता है? नहीं पता है। तो आप इस सिस्टम में पहले पार्ट टाइम के लिए आइए, रेंगिए, चलना सीखिए, पहले घुटने के बल चलिए जितना चलना हो। क्योंकि आप देखते हो ना, बच्चा पैदा होता है, क्या पहले दौड़ना लगता है, दौड़ना शुरू कर देता है? नहीं, पहले वह रेंगता है, पेट के बल जो है आगे बढ़ता है, दोनों हाथ आगे करता है, पेट के बल चलता है, पेट के बल। तो हमें वैसे चलना है, पहले पेट के बल चलना है, उसके बाद घुटने के बल चलना है, उसके बाद धीरे धीरे खड़े होना है। 5 साल तक अगर आप इस सिस्टम में खड़ा होना सीख लिए ना, कोई माई के लाल में दम नहीं है कि आपको इस सिस्टम से हिला सके, हटा सके, किसी में दम नहीं। लेकिन हम करते क्या है, रेंगने की बजाय आए ही नहीं, आज रजिस्ट्रेशन हुआ, कल दौड़ना शुरू। पहली एंट्री लेने के लिए एमपी चले गए, दूसरी एंट्री लेने के लिए आसाम चले गए, तीसरी एंट्री दिल्ली, चौथी एंट्री एमपी, 5वीं एंट्री भोपाल। भैया एंट्री नहीं आई, ये सब होता होता नहीं है। राम नाम सत्य हो गया, बंदा गायब हो गया। तो सिस्टम है, सिस्टम क्या कह रहा है, पहले मुझे समझना है, सीखना है, रेंगना है, चलना है, अपने को संभालना है, जानवरों से बचाव करना है। क्योंकि ये डिसाप रूपी पौधा ना, 5 साल अगर आप उसको हिफाजत कर गए, संभाल ले गए ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे दोस्तों, बहुत आगे निकल जाओगे। टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए हम और आगे नहीं जाएंगे। सर का एक स्लोगन मुझे याद आ रहा है, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे उड़ान कहते हैं, उड़ान कहते हैं। जय उड़ान, जय भारत, वंदे मातरम। आओ मिलकर इतिहास रचें। क्या बात है सर, बहुत ही शानदार आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे सामने शेयर किया। इसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर आपका। आप हमारे गुरुजी हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं सर। सो आपने जो एक्सपीरियंस हमारे सामने रखा, जैसा कि आपने बताया कि स्कूल, हो सके बातें थोड़ी कड़वी लगी हो, पर एक स्कूल असल में एक फैक्ट्री बन चुका है। जी हाँ गाइस, एक कॉलेज, एक स्कूल असल में फैक्ट्री बन चुका है। वो हम सबको डिग्री लेकर बस भेज देता है, बाहर फेंक देता है, आगे क्या बनना है अब वो हम पर होता है। जिंदगी एक किताब है, उस किताब के 2 पन्ने भगवान ने लिखे हैं। पहला पन्ना जब हम इस दुनिया में आते हैं, और आखिरी पन्ना जब हमारी मृत्यु का होता है। और जितनी भी पूरी बीच की किताब है वो सब उस भगवान ने खाली छोड़ी है। क्यों? ताकि हम अपने एक्सपीरियंस वहां लिख सके। इंडिया में इतने सारे डिग्री होल्डर्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, पर गाइस उनके पास करने के लिए काम ही नहीं है। आज जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर, बड़ी बड़ी डिग्री, अभी मैं जालंधर सिटी से तो निकल चुका हूँ, अभी मैं जौनपुर सिटी यूपी में हूँ, इलाहाबाद भी होकर आया हूँ। और गाइस मैंने वहां प्रैक्टिकली देखा कि एमबीए बीबीए करने वाले स्टूडेंट्स केले बेच रहे हैं। एक प्रैक्टिकल मैं एक स्टूडेंट से मिला जो बीसीए करके केले बेच रहा है, और ग्रेजुएशन करने वाले लोग ऑटो चला रहे हैं। गाइस यहां मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे को ड्यूसॉफ्ट कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस ना हुआ होता तो मैं कहां होता। मुझे यहां पता चला, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अभी अपनी 12th कंप्लीट की है, और 12th कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीजें कर सकता था। पर गाइस मैं ड्यूसॉफ्ट कॉन्सेप्ट में क्यों आया? मुझे पता लग गया कि आने वाले टाइम में
अगर हम अपना बिजनेस नहीं खोलेंगे तो हम वही नौकरी के गेम में अटक के रह जाएंगे। आज देखा जाए, गवर्नमेंट ने पिछले साल नवंबर में कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत। वहां उस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने का एक ही मकसद था। गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारे पास अब नौकरियां नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से खोलिए, आत्मनिर्भर बनिए। पर गाइस, लोगों को मौका नहीं मिलता कि वह आत्मनिर्भर बन सके। स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता कि वह अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसीलिए गाइस वह आज बेरोजगार घूमता है। इसीलिए गाइस वह दर बदर ठोकरे खाता रहता है, अपनी डिग्री लेकर हर जगह अपना रेज्यूमे भेजता रहता है कि कहीं ना कहीं तो सेट हो जाऊं, कहीं ना कहीं तो सेट हो जाऊं। डिजर्व करता है कि वो कुछ बड़ा करे, पर माय डियर फ्रेंड्स उसके पास मौका नहीं होता, उसको रास्ता नहीं मिलता कि वो कुछ बड़ा कर सके। इसीलिए कहीं 5 से 10 हजार की नौकरी में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जबकि वह बना उससे बड़ी चीज के लिए होता है। लाखों रुपए अपनी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है, पर माय डियर फ्रेंड्स वही 10 से 15 हजार की नौकरी अर्न करता है। यही है माय डियर फ्रेंड्स आज का सिनेरियो, इस कोविड-19 का सिनेरियो। और माय डियर फ्रेंड्स इसी चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया और अपना करियर इस ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट में लगाने का फैसला किया। माय डियर फ्रेंड्स आज के यूथ से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप माय डियर फ्रेंड्स आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके सपने हैं, अगर आप अपने अंदर की ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी एक छोटी मोटी लाइफस्टाइल नहीं गाइस, वो कौन लोग हैं जो इस धरती पे हैं और अपना नाम कर चुके हैं? वो कौन लोग हैं जो इस अर्थ पे हैं और अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं? अगर आप एक वैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट आपके लिए है। और माय डियर फ्रेंड्स आपको करना क्या है? आपको डिसीजन लेना है, शुरुआत करनी है और माय डियर फ्रेंड्स टिके रहना है, वर्क करना है और आप आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ गाइस, अभी समय हो चुका है हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर है जज्बा अपनी हालातों को बदलने का, अगर है जज्बा अपनी हालातों को बदलने का, तो क्यों इंतजार है किसी सूरज के निकलने का? आज तक उस खुदा ने भी नहीं बदली तकदीरें जिसके अंदर खुद चाह ना हो अपनी हालात को बदलने का। माय डियर फ्रेंड्स बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत ही हर कदम, अपने हाथों से किस्मत लिखने चले हम। सो थैंक यू ऑल। जय